आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत स्वतंत्रता और जीवन की एक नई सुबह के साथ उठेगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन के पटल से ये भाषण दिया था, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तब पूरा भारत देश जश्न में डूबा हुआ था। उस रात न किसी की आंखों में नींद थी और ना ही आलस। सभी की आंखों में एक नए भारत को देखने का सपना था। आज़ादी के आज इसी 78वें जश्न का मैं यहाँ पर रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में साक्षी बन रहा हूँ, जहाँ आज आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे रायपुर की 16 टुकड़ियाँ परेड में शामिल होगी, जिसमें अर्धसैनिक बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान बेहद ही खूबसूरत मार्च पास करते आपको नज़र आएंगे। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय तिरंगा फहराएंगे और इसके साथ ही हम इस जश्न के साक्षी बनेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत क्षण के कुछ अद्भुत दृश्य। पड़ोसी राज्य ओडिशा के ओडिशा पुलिस घोषण कराई। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुलिस बाकी कमांडर शहीद मोहम्मद प्रधानमंत्री और उमंग से भरे किताबों और दर्शक देखाओं में बैठे हुए सभी स्कूली छात्र छात्राएं आज उनका उत्साह भी एक प्रेमी बनता है। कई छात्र और छात्राएं चाहते हैं कि काश वे भी यहाँ परेड कर सकते। तो आपको बताना चाहते हैं कि आप जरूर परेड करें। अगली दफा आप और ज्यादा मेहनत करें, जैसी मेहनत एक प्लाटून होती है और एक खास दिवस इन जवानों को आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर, जहाँ मेरे साथ आज बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ भुवन सिंह बोरा जी हैं और अभी अभी इन्हें वीरता का पुरस्कार मिला है और इससे ही अलंकृत हुए हैं। सीएम द्वारा ये पुरस्कार मिला है। चलिए समझते हैं, जानते हैं कि आखिर किस वजह से इन्हें ये वीरता का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 20। क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज आपको इतने स्पेशल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी, सबसे पहले तो मैं भगवान का, अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा। इस अवसर पर मुझे सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये घटना 10 अगस्त 2020 की है। नक्सलियों की उपस्थिति के सूचना मिलने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो मैं STF की टीम को लीड कर रहा था। मेरे साथ 32 जवान थे, DRG की टीम थी। तो जब हम नक्सलियों के कोर एरिया में पहुंचे तो वहां पर शाम के 4 बजे करीब नक्सलियों के द्वारा हमारे पास भारी फायर किया गया। आत्मसुरक्षा में हम लोग भी इनका गोली का जवाब गोली से दिए और जब नक्सली पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख वो लोग घटनास्थल से भाग गए। उसके बाद जब हम लोग सर्चिंग किए तो वहां से एक वर्दीधारी नक्सली का बॉडी मिला और एक 303 राइफल, एक 303 15 राइफल और भारी मात्रा में उनके दैनिक उपयोग का सामान ये सब बरामद किए। और इस पर नक्सलियों का जो घटना था, नक्सलियों का कैंप ही था वहाँ पर,
बरसात के समय के लिए। आप लोग जब भी जंगलों में जाते हैं और इतने सीरियस ऑपरेशंस करते हैं जहां पे कई बार आप एम्बुश का शिकार भी होते हैं, ऐसे में आप ये कैसे मुमकिन बनाते हैं कि आपका कोई जवान घायल या शहीद ना हो? और लगातार मैं जितने भी पुलिस के हमारे जवानों से बात कर रहा हूं तो उनका यही कहना है कि बिना किसी कैजुअल्टी के हम यहाँ पर उनको जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके जो नक्सली जो रहते हैं उनको मार गिराने में कामयाब रहे। तो ऐसे कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपका कोई जवान घायल ना हो या शहीद ना हो? ये सब तो हमारी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो हमको इस काबिल बनाती है कि हम जंगली के क्षेत्र में हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नक्सलियों को हम खदेड़ सके, उनके मार सके। तो ये सब हमारी ट्रेनिंग के ऊपर ही, यानी ट्रेनिंग हमको इस प्रकार से दी जाती है कि हम जंगल में यानी वातावरण से हम लड़ सके, एटमॉस्फेयर से लड़ सके, नक्सलियों से लड़, इस प्रकार से हमको ट्रेन किया जाता है, इस प्रकार से मजबूत किया जाता है। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ से ये जो नक्सली घटनाएं हैं और नक्सलियों का खात्मा आखिर कब तक हो सकता है? बस बहुत जल्द, अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। सरकार इस ओर बहुत अच्छा कार्य कर रही है कि पहले जो हमको ऑपरेशन के लिए कम से कम 20, 25, 30, इवन 50 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, लेकिन अब अंदरूनी क्षेत्रों में जितने भी कैंप खुल चुके हैं तो उससे यानी नक्सलियों की जो पहुंच है वो बहुत कम हो गई है, और सुरक्षा और पुलिस विभाग अपने जो ऑपरेशनल फोर्स है वो बहुत अंदर अंदर तक घुस चुके हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में पूरा नक्सल और आप जैसे जवान अगर हमारे पुलिस में रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। देश को स्वतंत्रता दिलाने में देश के स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत अहम योगदान था, लेकिन उस स्वतंत्रता को बनाए रखने में हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो निरीक्षक हैं और जो सेना के जवान हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी देश को आजादी दिलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा तो नहीं लेकिन आजादी दिलाने जितना ही महत्वपूर्ण आजाद बनाए रखना भी है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे पुलिस के जवानों का और सेना के जवानों का। आज इसी कड़ी में मेरे साथ मालिक राम केवट जी मौजूद हैं। ये कांकेर जिला के थाने में पदस्थ हैं और वहां पर निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। आज इन्हें वीरता का पुरस्कार दिया गया है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना घटित हुई थी जिस वजह से आज इन्हें वीरता का ये पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल में। जी क्या धन्यवाद। कुछ हुआ था उस दरमियानी? जी, मैं निरीक्षक मालिक राम वर्तमान में अभी कांकेर जिला में पदस्थ हूँ। उसके पूर्व मेरी पदस्थापना जो है नारायणपुर जिले में थी और मैं DRG में उस समय कार्यरत था। ये घटना 29/4/2020 की है। एक स्टेट हाईवे हुआ करती थी बारसूपल्ली रोड, जो 1996 से बंद थी। 1996 में नक्सलियों द्वारा जो है फॉरेस्ट की 7 गाड़ियों को जला दिया गया था, जिसके बाद से उसमें गाड़ियों का चलना फिरना बंद हो गया था और वो पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में आ चुकी थी वो इलाका। उस रोड को पुनः चालू कराने के लिए जो है नारायणपुर पुलिस द्वारा जो है 14 जनवरी 1920 को जो है कड़ेमेटा कैंप एक खोली गई, जहां मेरी पदस्थापना थी। उस दौरान जो उस रोड को पुनः बनवाने के लिए जो है ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी एवं उसके मशीनरीज को सुरक्षा देने के लिए निरंतर हम लोग कड़ेमेटा कैंप से रोज उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाया करते थे। इसी तरह 29/4/2020 को भी हम लोग प्रातः करीबन 8 बजे कैंप से निकले ही थे कि सुरक्षा देने के लिए नक्सलियों द्वारा एम्बुश में हमारी टीम को जो है फंसा लिया गया, जिसमें बिना कैजुअल्टी के हम लोग काउंटर एम्बुश की कार्रवाई कर उनके स्नाइपर टीम के 2 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक नक्सली का नाम सन्नू उर्फ जयलाल मंडावी, दूसरा रनाया गोटा थी, जो उनके स्नाइपर टीम के सदस्य थे और जो कंपनी नंबर 6 के 68 लाख के इनामी नक्सली थे, जिससे हम लोगों को उनके स्नाइपर वेपन 7.62 mm SLR टेलीस्कोपिक साइट लगा हुआ एवं 315 बोर की वेपन मिली हुई थी। आज के डेट में वो रोड जो है बनकर तैयार हो चुकी है और निरंतर उसमें लोगों का आना जाना चालू हो गया है। तो ये रोड खुलवाने के साथ ही नक्सलियों से लोहा लेने का काम केवट जी ने किया था। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड वेपनरी बरामद हुई थी नक्सलियों की तरफ से, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इतनी एडवांस्ड वेपनरी और वेपन सिस्टम आखिर नक्सलियों तक पहुंच कैसे रहे हैं? जी,
नक्सलियों के पास हमारे ही जो लूटे हुए वेपन्स है, पैरामिलिट्रीज हो चाहे हमारे लोकल छत्तीसगढ़ पुलिस की, बहुत सारे वेपन उनके हाथ में आ चुके हैं, जिससे आज के डेट में वो हमारे खिलाफ जो है उपयोग कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों में कुल 146 नक्सलियों का एनकाउंटर छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया है। ऐसी कौन सी चीज है जो लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस को कामयाबी दिला रही है और क्या बदलाव किए गए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में जिस वजह से हम नक्सलियों का सफाया करने में इतने ज्यादा सक्षम और सक्सेसफुल हो रहे हैं? जी, इच्छा शक्ति है, दूसरी तो और एक प्लानिंग है। अच्छी प्लानिंग के तहत अभी काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से सफलता जो है ज्यादा मिल रही है। जंगलों में क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी सारी इनपुट नक्सलियों को लगातार मिलती रहती है। कई बार नक्सलियों के ट्रैप का भी आप शिकार बनते हैं, उनके एम्बुश में फंसते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि नक्सलियों तक आपकी कोई भी मूवमेंट ना पहुंचे? जी, कहीं न कहीं सुरक्षा बल से ज्यादा जो है नक्सलियों की पहुंच जो है गांव तक है। हर सदस्य उनकी सहयोग करते हैं पुलिस की बनिस्बत। तो ज्यादातर हमारी जो लोकेशनें हैं कैंप से निकलते ही आउट हो जाती है। कारण है कि हमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई ना कोई गांव वाला या उनके ही मिलिशिया सदस्य हमको देख करके आगे उनको सूचना देते हैं, जिसको हमको आए दिन एम्बुश वगैरह या आईडी में नुकसान उठाना पड़ता है। मालिक जी, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया आखिर कब तक हो पाएगा? जी, सुरक्षा बल के साथ साथ जो है सरकार भी अभी दृढ़ संकल्पित है नक्सलवाद के सफाये के लिए, तो बहुत जल्द ही इनकी सफाया हो जाएगी। ये थे हमारे साथ मालिक राम कीमठ जी, और इनकी बहादुरी और इनकी वीरता के कारण ही आज इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इससे बेहतर दिन आखिर क्या हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस, जो 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसमें ऐसे हमारे सेना के जवान और पुलिस के जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये इंटरव्यू, ये जो बाइट थी, ये पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही IBC 24 डिजिटल के हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप इसी प्रकार के वीडियोस लगातार देख सकते हैं, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।